उनकी उनकी खासियत आप क्या समझते हैं आनंद जी? शरद जी की राजनीतिक खासियत क्या थी? एक तो वो प्रतिबद्धता थी उनकी अपनी विचारधारा पे, देश की प्रति संविधान में, और स्पष्टवादी थे, और आत्मीयता थी। उनके ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति थे जो अच्छे संबंध सबसे बना के रखते थे। उनके मित्र आपको ज्यादा मिलेंगे, उनकी प्रशंसा करने वाले ज्यादा मिलेंगे, उनकी आलोचक कम मिलेंगे। यही तो बात हम कह रहे थे आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम हमेशा राजनीति में कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। कोई ऐसे लोग नहीं है जो आपके हमेशा दुश्मन रहते हैं या दोस्त। शरद जी के कई दोस्त रहे। पहले वो जयप्रकाश नारायण से जुड़ गए जब वो छात्र आंदोलन में थे, उसके बाद वो चरण सिंह के साथ जुड़ गए, फिर मुलायम सिंह जी के साथ, फिर लालू जी, फिर नीतीश जी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन उनकी मैं समझता हूँ खासियत यही थी कि इतने बड़े राजनीतिक सफर में उन्होंने एक तरह से अपनी विचारधारा वही रखी। जब आप उनको कोई सवाल पूछते थे, उन्होंने अपने जवाबों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मैं क्योंकि बीजेपी के साथ हूं मैं कुछ अलग भाषा बोलूंगा, जब मैं कांग्रेस के साथ हूं मैं कुछ अलग भाषा बोलूंगा। ये उनकी खासियत थी। मुझे लगता है मास लीडर नहीं थे, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, फाइटर जरूर थे, तैयार थे। और 99 में उन्होंने लालू जी को माधेपुरा से हराया था। बिल्कुल। और जितने भी राजनेताओं के साथ बात हो रही है राजदीप, सब यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी क्षति सिर्फ बिहार की नहीं है बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी है, क्योंकि साफगोई से बात रखने वाले, और जो आपने कहा कि संभवतः ऐसे पहले राजनेता जो 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा के सांसद रहे हों। बिल्कुल। और संसदीय प्रणाली पर पकड़ रखने वाले, जानकारी रखने वाले। बिल्कुल। और ये बड़ी बात है कि संसद में अगर आप देखिए उनका रिकॉर्ड, मैं समझता हूं कि उस जनरेशन के नेताओं में उनका नंबर जरूर फ्रंट रो में रहेगा, जिस तरह से वो पार्लियामेंट में अपनी बात रखते थे। देखिए, कई बात जो उन्होंने रखी लोगों को कड़वी लगती है। जब विमेन रिजर्वेशन का जो डिबेट हुआ 2008-9 में, तब उन्होंने कोई एक ऐसी शब्द का इस्तेमाल किया, परकटी महिला, जिससे काफी विवाद हुआ। लेकिन वो अपने बात पर अमल रहे। ऐसा नहीं है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार थे जी। और आप देखेंगे कि जब भी वो पार्लियामेंट में बात करते थे, बड़े जोर से अपनी बात रखते थे, किसी से पीछे नहीं हटते थे, एक कदम भी नहीं तैयार थे। पप्पू यादव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पप्पू जी, बहुत बड़ी क्षति भारतीय राजनीति के लिए। तुरंत क्रांति शुरू कर। जी नमस्ते। मैं सिर्फ एक बहुत हृदय से, गहराइयों से मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि 130 करोड़ की आबादी में एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट पाने के बावजूद, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, न जाने एक मधु लिमय, मधु दंडवते जैसे, कर्पूरी ठाकुर जी, चौधरी साहब, देवीलाल जी, लगातार एक ऐसे प्रखर आवाज, एक जिन्होंने लगातार सामाजिक न्याय के संघर्ष के रूप में, एक सामाजिक योद्धा के रूप में, मंडल मसीहा के रूप में लगातार समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनते रहे। उन्होंने उनके लिए देश, अब कभी मधेपुरा से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी मध्य प्रदेश से, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके लिए देश प्रेम सबसे ऊपर था। समाज में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक आवाज के लिए, अंतिम व्यक्ति की आवाज के लिए वो लगातार जाने गए। उन्होंने देश के सामाजिक न्याय के नेताओं को एक किया। ना जाने कितने मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने समाज में एक व्यक्तित्व को लाने का जो प्रयास था उनका, उन्होंने लाया। कितनी सरकारें उन्होंने बनाई। खुद बीपी सिंह से लेकर के अंतिम तक कई मंत्रालय के पदों पर जाकर उन्होंने एक मजबूत निर्णय लेने का, चाहे मंडल कमीशन का निर्णय हो। आप देखेंगे कि जब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था हवाला का, तो सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने अपनी ईमानदारी की प्रशंसा फहराई थी और उन्होंने संन्यास ही नहीं लिया था। उन्होंने कहा था, जब तक मैं कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलती है तब तक मैं पदों पर नहीं रहूंगा। ऐसे एक नैतिकता के रूप में भी एक व्यक्तित्व का निर्माण, और सामाजिक न्याय के रूप में इस देश में एक ऐसा व्यक्ति जो कभी
गांधी, कभी लोहिया, कभी जेपी, कभी नेल्सन मंडेला, ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में अब्राहम लिंकन, वो उस टाइप के व्यक्तित्व था उनका इस देश में, जिनके जाने से पूरा देश का जो सामाजिक न्याय की आवाज है, जो आज एक उम्मीद और विश्वास के साथ जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं, हम आरक्षण की बात करते हैं, जब हम नौकरी पेशा की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व को याद करने में हम अब लगता है कि हम खो चुके हैं। मुझको लगता है कि यह हमारे लिए नहीं, व्यक्तिगत जीवन नहीं, पारिवारिक जीवन नहीं, पूरे देश के कमजोर वंचित तबके के लोगों के लिए, समाज के अत्यंत पिछड़े लोगों के लिए, गरीब के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम अपने उस परिवार को, भाभी माँ को, साथ साथ सुभाषिनी और शांतनु, जिन्होंने एक शालीन परिवार को छोड़ा, खुद शालीन भी थे, एक विनम्र व्यक्तित्व भी था उनका, और निश्चित रूप से कभी उत्तेजना मैंने नहीं जीवन में देखी उनकी जुबानों से, उनके आचरण से। उनकी आचरण और उनका चरित्र बेमिसाल था भाई, अनमोल था। उन्होंने कभी भी किसी जाति, धर्म, मजहब को गाली देने का काम नहीं किया। उन्होंने कभी नफरत की भावनाओं से काम नहीं किया। उन्होंने कभी उनको सभी लोगों ने ठगा, उन्होंने किसी को नहीं छला। तो इसीलिए जिन लोगों ने उनको छला, आज उनकी बात भी कर रहे हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी चीज थी। उन्होंने हमेशा एका की कोशिश की। उन्होंने अलग विचारधारा में भी रह करके सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, किसी दूसरे कंप्रोमाइज नहीं किया। जबकि बीजेपी के साथ सरकार बनी तब भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ, मंडल और कमंडल के बीच के सवाल पर नहीं हुआ। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जाना इस देश के लिए सबसे बड़ा आज के दिन में संकट का समय है। और हम श्रद्धांजलि देते हैं ऐसे परिवार को, ऐसे व्यक्तित्व को, कि जो हमने सीखा, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उनके जो सपने थे उन पर हम लोग चलकर सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूत करें।